कि ये पहले से एक इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं बच्चों को, जो आगे जाके उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। अब प्यार से बोल रहे समझ नहीं रहा है, फिर 2 थप्पड़ लगा दिया तो फिर इसको ठिकाने आ जाएगा अकल। अब एक बच्चा है, ये देखो स्क्रीन पूरा 56 टीवी इंच में, स्क्रीन है, अब देखो बहुत सारे कार्टून्स है, बेबी शार्क है, ये है, वो है। ओवर मैच्योरिटी आ जाता है। So, वो लोग हिम्मत है इजीली। कभी-कभी बच्चों को या हम सभी को बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, टू मेनी थिंग्स एट वंस। घर में पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, जब चेन स्मोकर होना है, अगर स्ट्रेस मैनेज करना होगा, क्योंकि एक लड़की से मैं प्यार करती हूँ, उसने मुझे ऐसा ठुकरा दिया, तो कोपिंग बेहतर होना। एडवर्स इफेक्ट हुआ, एडवर्स एक्सपीरियंस होगा, लाइफ विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस। एडवर्स तो सुधर के वो काम करते थे, लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं है, वो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट, उनके ऊपर भी रूल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप क्या वो लाइफ स्किल यूज़ करते हो उसको कोप करवाने के लिए? हाँ, लाइफ स्किल्स कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कि हम हाथ धोते हैं हुँ, ताकि रोग प्रिवेंट हो जाए। हुँ। फिर वैसे ही लाइफ स्किल्स इज अ प्रिवेंटिव मेजर। हम अवेयर हो जाए कि ये हो सकता है, ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मुझे लेना होगा। तो ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये स्टेप्स है। देयर आर सम मॉडल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, critical thinking, creative thinking, coping with stress, coping with emotions, effective interpersonal relationships. So these all are, there are 10 life skills, main core life skills, which who recommends, and CBSE has also made modules on that. So these things can be a preventive measure when we talk. जैसे कि लाइफ स्किल्स क्लास में जाती हूँ अभी, अ, तो मैं इसी विषय पे बात करती हूँ, तो मैं कुछ एक टॉपिक लेके उसके ज़रिए ये लाइफ स्किल्स को इंट्रोड्यूस करती हूँ। देखिए हेल्दी ईटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ। तो ईटिंग एक हैबिट है, तो हुँ, बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है, तो क्लास 5 को मैं अगर बोलूँ कि हम कैसे अच्छे से खा सकते हैं, तो कौन-सा डिसीज़न हमको लेना है। इसके हेल्दी ईटिंग के ज़रिए हम डिसीज़न मेकिंग स्किल कर सकते हैं, जैसे कि लेवल पढ़ो। अ, जैसे देयर इज़ अ मूवमेंट लेवल पड़ेगा इंडिया, इफ हुँ। यू आर अवेयर, देयर इज़ अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, रेवंत हिम्मत सिंघा। है। So, so this kind of things I show to kids, and then डिसीजन लेना है तो तुमको लेवल पढ़ना होगा। डिसीजन हुँ, लेना है तो तुम्हें देखना होगा इसमें से कितनी परसेंट शुगर है, कितनी परसेंट फैट है, हुँ। एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस आर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। First, take information. You cannot make decision on the basis of just feelings and emotions. Then the decisions are going to be most probably wrong. So these kind of things we do. We have to take a topic. एक टॉपिक के जरिए ये स्किल्स को, जो सॉफ्ट स्किल्स है, उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, ताकि ये पहले से एक इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं बच्चों को, जो आगे जाके उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। अब अगर किसी बच्चे का डिप्रेशन या एंजाइटी होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि ये भी बहुत कॉमन हो गया है, लोगों को शायद लग सकता है चिल्ड्रन को डिप्रेशन, चिल्ड्रन को एंजाइटी, ये कैसी चीज़ है, ये लोग खाएंगे पिएंगे घूमेंगे खेलेंगे बस। हाँ। पर ये डेटा इज शोइंग दैट चिल्ड्रन एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर ऑन द राइज। मेंटल हेल्थ सर्वे का जो डेटा है, ये कोई एज बार है क्या इनका? किस अ, एज के चा से ऊपर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब children, if they are having adverse experience in life, sometimes children are abused हुँ, physically, sexually, so they can have some mental health issues too, you know. there are some, मैंने पहले जैसे कहा है, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है जो बचपन से होता है, हुँ। जो ब्रेन का कुछ एनोमली होता है, लाइक ऑटिज्म होता है, कि एडीएचडी हो गया, कि कुछ हाँ। बिहेवियरल इश्यूज होता है, और कुछ जाके हमारी लाइफ एक्सपीरियंस के बाद होता है, हम डील नहीं कर पाते हैं फिर होता है। तो कुछ इसमें मिडिल में एक होता है, जैसे आपने एक्सट्रीम बताया कि कुछ इश्यू है, मेंटल इश्यू है जो बचपन में दिख गया या कुछ आगे चल के होता है। एक मिडिल ऑफ द पाथ है कि बच्चे बात बचपन से ही वो बात नहीं सुन रहे हैं। होता है ना कि उसको अगर प्यार से समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, लेकिन वो सुनने में जब तक उसके ऊपर कोई उसको पिटाई नहीं किया जाए या उसको डाँट नहीं लगाया जाए उसको अच्छे से, तब तक वो काम नहीं होने वाला।
ऐसे भी तो बच्चे आ रहे हैं। हाँ, ये अगर अगेन ये हम बाहर से देख रहे हैं। हाँ, देखिए, काउंसलर को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। ये काउंसलिंग है कि बच्चों से प्यार से बातें करो, हुँ, यही बोलते हैं ये लोग। हुँ, ये समझते नहीं है, हाँ, हाँ, पेरेंट का स्ट्रगल नहीं समझते। हाँ, हाँ, यही मैं बात ऐसा समझाना नहीं है, चाहता हम समझ गए हाँ, आपके हाँ, हाँ। क्वेश्चन को। प्यार से बोल रहे हैं, समझ नहीं रहा है। हुँ, फिर 2 झप्पड़ लगा दिया तो फिर इसको ठिकाने आ जाएगा अकल। तो ये जो है, क्यों नहीं सुन रहा है बच्चा? वो सोर्स क्या है? वो हमको आइडेंटिफ़ाई करना है कि पहले से जब वो बच्चा बहुत छोटा था, उसको ऐसे अगर रियर किया गया है या पाला गया है कि अ, सब दे दिया गया है, माँगने से पहले ज़्यादा चीज़ें आ गया है, तो चाइल्ड कैन स्टार्ट हैविंग अ फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट। क्यों नहीं मिलेगा मुझे? मिलना ही चाहिए। ये बच्चे का पहले से तो बच्चे का फ़ॉल्ट नहीं होता है। बच्चा जब आता है बहुत ही एक उम, मतलब अ, उनका अपना पर्सनैलिटी होता है, पर हम उसको शेप करते हैं घर पे। जी। तो पहले से अगर हम बचपन से बच्चों को कार्टून दिखा के स्क्रीन के सामने खाना खिलाना शुरू करते हैं क्योंकि वो जल्दी खा लेता है। फिर जाके जाके उसका उसका मतलब स्क्रीन के साथ एक एसोसिएशन हो गया है। फिर स्क्रीन छुड़वाना एक चैलेंज है। तो पहले से ही स्क्रीन नहीं दिलाना था, पर पेरेंट्स भी अपनी क्या कर मजबूरी सकते में हैं? हाँ, हाँ, मेरे को भी ये हाँ। काम करना अपना काम करना है, मोबाइल दे पर ब दो। बच्चे का तो ब्रेन का वो ट्रेनिंग हो गया है ना। हाई डोपामाइन चाहिए तो बचपन से उसको हाँ, गेम बच्चों का जो शो होता है, वो इतने अट्रैक्टिव पिक्चर्स दिखते हैं, रील्स बच्चे देख रहे थे या कोई गेम्स खेल रहे हैं, तो बच्चों का माइंड भी वैसा हो गया उसको संग-संग कुछ हाई डोपामाइन वाला चीज़ उसको हाँ, चाहिए। अगर हम उसको नहीं दिखाते एक बच्चे को एक्सपेरिमेंटल हुँ, तौर पे, हुँ। आप दोनों अगर घर होता है हमारे पास, तो दोनों घर में दोनों बच्चे हैं। मतलब घर वाले के पास बहुत टाइम है बच्चों को देने के लिए। और उसको जब खाना खिलाया जाता है, उसको स्क्रीन नहीं, बाहर का जो दुनिया है, देखो यहाँ पे एक बर्ड है, वहाँ पे एक गाय है, वहाँ पे एक बफेलो है, ये सब दिखा के आप खिलाओ। टाइम लगेगा पर करो। जो पहले होता था। हाँ, अब एक बच्चा है, ये देखो स्क्रीन पूरा 56 टीवी इंच में स्क्रीन हाँ। है, अब देखो बहुत सारे कार्टून्स है, बेबी शार्क है, ये है, वो है। यही तो सब ये दोनों एनवायरनमेंट दोनों ब्रेन को डिफरेंटली शेप करेगा, यही है। तो एनवायरनमेंट में हम जो डाल रहे हैं और बच्चा जो ले रहा है, तो उसका ही इंटरैक्शन के तौर पे बच्चों का पर्सनैलिटी या टेम्परामेंट वो भी कुछ तो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। अच्छा लाइफ स्किल जो आप सिखा रहे हो, उसमें कोई कॉमन ऐसा कोई लाइफ स्किल है जो बच्चों को सीखना चाहिए? देखिए 10 ही जो लाइफ स्किल्स है लाइक सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, हुँ। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationships, coping with stress, coping with emotions, ये जो 10 है, हुँ। ये 10 मेन लाइफ स्किल्स है। ये लाइफ स्किल्स बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं अवेयर होती हूँ, तो मैं बहुत अ, कुछ विषय को करना मेरे लिए आसान हो सकता है। कि अगर मैं अवेयर हो जाती हूँ कि मेरा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। बहुत सारे बच्चे और एडल्ट्स भी ये समझ नहीं पाते कि वो लोग अंडर स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसा फ़ील होता है, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जब हम बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बिना बात रोने लगते हैं, बच्चों को भी होता है। बट आप जैसे पहले कहा था आपने कि कभी-कभी बच्चे ऐसे आते हैं कि जो आपको लगता है कि बहुत ही एक ऐसा बात है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है। कभी-कभी मैं ऐसी भी सुनती हूँ, बच्चे आके बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग एट नाइट। ओके। हुँ, द चाइल्ड डज़न्ट हैव एनी क्लू और अवेयरनेस हो क्या रहा है मेरे साथ। द चाइल्ड कैन ओनली सी हिज और हर बिहेवियर, स्पेशली हर बिहेवियर। जी आई एम क्राइंग, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड व्हेन पेरेंट्स और अदर्स आर सेइंग समथिंग, दे आर गेटिंग वेरी एंग्री एंड फ्यूरियस। And when they're sitting to study or they are left alone to think or reflect, they are crying. हो क्या रहा है? Because they get sometimes overwhelmed. They don't. They sometimes need that guide to help them to make sense of the world.
ऑफ कोर्स उन लोगों को भी सीखना है कि दुनिया ऐसा है, तुमको ऐसा नेविगेट करके आगे बढ़ना है, फाइन, बट दे आर ऑल्सो किड्स, दे आर नॉट इमोशनली mature, neither their prefrontal cortex is developed. This is the area of the brain which helps in emotional regulation. So kids don't have this developed until they are 23, 25. We take, yeah, full human brain needs till 25 years at most to develop. So इसीलिए 25 के पहले हम बहुत सारे ऐसे इमोशनल काम करते हैं जो 25 के बाद धीरे-धीरे कम होता है। हम लोग बहुत काम डाउन हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ भाई नहीं निकलना है घर से, संडे ठीक तो है। घर में ही रहना है। वो ओवर मैच्योरिटी आ जाता है। सो लोग सोशल मीडिया को अपना डिलीट कर देते हैं, वो भी एक मैच्योरिटी है। तो क्या है, वो लोग इमोशनली बहुत चार्ज अप हो जाते हैं इजीली। कभी-कभी बच्चों को या हम सभी को बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, टू मेनी थिंग्स एट वन्स। घर में पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं जब हम एडल्ट होते हैं और वो लोग बूढ़े होते हैं, तो हमको बच्चों को भी देखना पड़ता है, हाँ, पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है। तो हमारे जो एज है अभी, उनका स्ट्रेस भी बहुत अलग है और बच्चों का स्ट्रेस भी अलग है। अब उन लोगों का स्ट्रेस उनके लेवल के लिए भी टू मच है। हम अगर हमारी उम्र से उम्र में आके उन लोगों का स्ट्रेस देखे, ओह! बॉयफ्रेंड डिच कर दिया है, यही बात पे रो रही हो। पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो रिजेक्टेड फ़ील कर रही है, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो गया है, वो आगे कॉन्फिडेंस ढूँढ रही है और कॉन्फिडेंट भी ढूँढ रही है। शी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और ही इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट व्हेन अ गर्ल रिजेक्ट्स अ बॉय। इट क्वेश्चन्स ऑन हिज सेल्फ वर्थ, मुझ में क्या कमी है? दिस इज़ अ वेरी दिस कैन लीड टू एन आइडेंटिटी क्राइसिस समटाइम्स। ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो मान लो बच्चों को भी इस टाइप के कुछ होते हैं, जैसे फ्रेंड्स उससे बात नहीं कर रही है या उसके साथ खेलने नहीं गई है या हुँ, उसको बात नहीं सुन रही है। मेरे को लगता है इस ये सब चीज़ें ना बच्चों के साथ होना चाहिए। ऑफ कोर्स। ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस है या कोई उसको बात नहीं सुन पाया, हुँ, हुँ। उसको अकेलापन, ये सब कुछ उसको झेलना चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आई एग्री। I completely agree. Of course, they will have to face the world as it is. क्योंकि सब टाइप का experiences will help us to shape ourselves better. Uh, it will make us ready mentally. But they need the guidance in between. So that ये झेलना एक पॉजिटिव वे में हो। तो कोई कोई बच्चा क्या है, जब वो एडवर्स होता है तो अगर कबीर सिंह देख लिया इसने या हाँ। एनिमल देख लिया हुँ। और इस टाइप का एक रोल मॉडल, मैनहुड का रोल मॉडल अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे चेन स्मोकर होना है अगर स्ट्रेस मैनेज करना होगा, क्योंकि एक लड़की से मैं प्यार करती हूँ, उसने मुझे ऐसा ठुकरा दिया, तो अभी मैं ड्रिंक करना शुरू करूंगा। तो ये एक नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी है जो नहीं उसको, आना चाहिए। हाँ, जो उसको नहीं सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप वाइज। तो कोपिंग बेहतर होना है। एडवर्स इफेक्ट हुआ है, एडवर्स एक्सपीरियंस होगा, लाइफ विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस। एडवर्स तो आएगा आना ही, है एडवर्स नहीं है। हाँ, आना ही है, पर हम उसको कैसे कोप करके आगे जाएंगे। यही इसी चीज़ को आजकल कोई डिबेट में आता है मैम कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों को टच नहीं करते या बच्चों को मारते या कुछ ज़्यादा उसको फिज़िकल नहीं होते उसके ऊपर, और पहले के माँ-बाप थे जो एक चाँटा लगा दिया, 2 चप्पल लगा दिए, तो बच्चे सुधर के वो काम करते थे। लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट, उनके ऊपर भी रूल होना चाहिए या उनको भी सब स्ट्रिक्टनेस बिहेवियर लाना चाहिए उनके साथ। तो ये तो सही है मैम, ये क्या, इसको क्या समझते हो आप इस चीज़ को? देखिए, ये तो बहुत सारे लोग ही बोलते हैं, इसमें फ़ेसबुक पोस्ट भी आते होंगे, ये सोशल मीडिया में कि टीचर्स के हाथ का लाठी लौटा दीजिए, तो फिर देखिए ये जनरेशन सुधर जाएगा। ये बहुत मैंने मीम्स देखा में है। आता हाँ, है ये। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मार तो हमने भी खाया है। अब यहाँ आज मैं बैठी हुई हूँ, पर मार तो मुझे भी पड़ी बहुत और हमने डील किया है मार के साथ। पर हमारे टाइम में सभी को ऐसे ही मार पड़ती थी। ये एक कॉमन पेरेंटिंग प्रैक्टिस था। अब किसी-किसी घरों पे मारना
अभी भी जारी है। हुँ। और बच्चे माइंड नहीं करते, इंडियन बच्चे माइंड नहीं करते, मैं बोलती हूँ आपको। हुँ, हुँ। 1-2 छप्पर खाने में उन लोग का कोई ऐसा हाँ, हाँ। मतलब प्रेस्टीज बहुत डाउन नहीं हो नहीं हो जाता है। जाता, हाँ। उनको जो लगता है इंसल्ट, हाँ, किसी के सामने मत मारना। वो एक है, पर जो मार रहे हैं उसका इंटेंशन, हुँ। उसका इंसल्ट, सिर्फ मार दिया पर सिखाया नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला है। पहले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, ऐसे हुआ करते थे जिनको मार पड़ती थी, पर उनका भी पढ़ाई-लिखाई आगे जाके नहीं हुआ है। अगर सभी सुधर जाते मार से, तो बहुत सारे लोग तब भी मतलब हमारे जनरेशन में सभी आईएएस, आईपीएस ही होते हाँ, या ट्रू। कुछ उस लेवल का ही उस होते। लेवल के हो जाते हैं। मतलब वही मैंने हाँ, ऐसा कहा है बट कि वो सोसाइटी का एक अल्टीमेट कंक्लूज़न है कि हाँ, माँ सबको सुधार नहीं सकता। नहीं सुधार सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं हमारे पहले के जनरेशन में, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाई को छोड़ दिया है, कोई काम-धंधा भी नहीं किया है। बहुत सारे लोग हाँ, घर-घर में होता है। हाँ। देखिए जाके किसी का हाँ, हाँ, हाँ। किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ये और लड़कियों का ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये क एक्सपेक्टेड था कि इनको किसी के साथ विदा किया जाएगा इन लोगों को शादी करवा के। तो पर जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का था कि पुरुष लोग कुछ बनेंगे, कमाएँगे, सब तो नहीं किया। मार तो उन लोगों को भी पड़ा। तो प्रॉब्लम है सोच का। मार मैं अभी भी सकती हूँ एक बच्चे को, जा इधर से। माइंड नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि बाद में मैं क्या बोलूँगी या क्या कैसे उसके साथ बर्ताव करती हूँ, कैसे सोचती हूँ, कितना केयर करती हूँ। देखिए पैसे देने से तो एक काम होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आज मैं आपको कुछ खरीद के दे दूँगी तो मेरा एक देना भी हो गया और एक आसान है ना, मैं पैसा दे दिया मैंने। चुप करा दिया नहीं, नहीं, खिलौना मतलब देके। पैसों हाँ, पैसा देके कुछ किया मैंने तो हाँ। वो एक करना हुआ, पर अगर मैं सोच के, समझ के, डेली पेशेंस के साथ कुछ करती हूँ, उस वो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। पैसे के साथ मैं कुछ अगर खरीद के आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हो दे आप। दिया तो मेरा काम हुँ, बहुत आसान है। आसान है। मेरे पास अगर पैसा है हाँ, और मैं आपको लिए पैसा दे कुछ के, करना चाहती गिफ्ट हूँ दे के उससे काम करवा लिया तो। हाँ, नहीं कुछ काम भी नहीं करना है कि मैं बात पैसा दे सुनना रही है। हूँ तुम स्कूल जाओ, मैं हुँ, पैसा दे रही हूँ तुम गिटार क्लास जाओ, हुँ। मैं पैसे दे रही हूँ कि तुमको कपड़े खरीद के लाओ तुम। ये रॉन्ग है। नहीं ये भी चाहिए, ओके। पर इसके साथ भी और कुछ चाहिए, क्या? ये भी इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता है। मेरे पास अगर पैसे हैं, मैं बेटर कपड़े, बेटर खाना, बेटर जगह में घर लेके रह सकती हूँ, पर यही एंड नहीं है। इसके साथ मुझे सोचना ये भी है थोड़ा कि मैं कैसे लाइफ को मटेरियल जो नीड्स है वो तो फुलफिल हो रहा है पैसे से, जो इमटेरियल नीड्स है इमोशनल नीड्स। वो तो मैं पैसे से नहीं कर सकती। आप पैसे से अटेंशन नहीं कर सकते, मेमोरी नहीं कर सकते, एम्पैथी नहीं कर सकते, आपका जो भी ये लाइफ स्किल्स क्वालिटीज है कुछ नहीं कर सकते। ये हमको डेवलप करना होता है अंदर से, पेशेंस से, प्रैक्टिस से, पैसे से नहीं होगा। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ जानना था, ये स्ट्रेस्ड होके भी जो बच्चे हैं लाइफ स्किल सिखाते हैं, इसमें क्या काउंसलर्स एक्सरसाइज भी कुछ करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज़, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या कुछ मेंटल एक्सरसाइज़ होता है, टेंशन बिल्डिंग या सेल्फ अवेयरनेस लाइक लर्निंग स्टाइल्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ऑल दोज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स। सम क्वेश्चनेयर्स होते हैं जैसे कि बच्चों को बोलती हूँ मैं ये फ़िल करो, फिर देखो कि तुम किधर हो, असर्टिवनेस स्किल, तुम कितना असर्टिव हो या अग्रेसिव हो या पैसिव हो। सो इस टाइप का एक्सरसाइज़ भी होता है। जैसे कि कोई अगर बॉडी का एक्सरसाइज करता है, जिम जाके या योगा करता है, ये बाहर से देखने को मिलता है कि ये लोग ये तो ये एक्सरसाइज करते हैं, देखो मॉर्निंग वॉक है हाँ, मॉर्निंग वॉक में जाती है ये वो। ब्रेन का जो एक्सरसाइज होता है, माइंड का एक्सरसाइज होता है, हर वक़्त वो बाहर से नहीं दिखता। वो दिखता है, वो झलकता है हमारे बिहेवियर से। कितना कंपोज़र हम में है, कितना डिसिप्लिन हम में है, वो दिखता है। कैसे हम नेगेटिव एक्सपीरियंस से मुकाबला कर रहे हैं। पॉज़िटिव तो सभी कर लेते हैं, नेगेटिव से हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं। अभी हम वापस से स्कूल वाले स्टूडेंट्स पे आ रहे हैं मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको मेन इश्यू है मार्क्स।
ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फेल भी हो जाते होंगे। हुँ। इनसे भी आप डील करते हो। इनका क्या एक्सपीरियंस होता है? आप इनको कैसे इनका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करते हो? फेलियर का एक अ, एस्पेक्ट है, वो है एक्चुअली फेलियर का बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी है और एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्यों एक बच्चा और कोई किसी काम में फेल हो रहा है। हमारे समाज में फेलियर को बहुत ही बुरा माना जाता है। ये फेल हो गए हो, फेल हो गए हो। पर अभी जाके सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ अवेयरनेस ऐसा है, हाँ, हाँ, फेल होना भी ओके है। फेल होने से हमको पता चलता है कि हम अम, और भी एवेन्यूज़ ट्राई कर सकते हैं। So failure is not the end of the world. This kind of things are coming into the surface. बट फेल जब एक बच्चा हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, स्कूल में, उसका पहले तो एक सेल्फ एस्टीम इशू होता है। फेल वो होता क्यों है? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा पहले से ही डरा हुआ है कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ है, वो सब्जेक्ट उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है या समझ में नहीं आता है। और कभी-कभी समझ में पहले से नहीं आता है, ये देख के वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके पहले से ही हार मान लेता है कि आई एम नॉट एज़ गुड एज़ देम। सो वो खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है वो बच्चा कभी-कभी, कि मुझे ये आने वाला नहीं है, मेरे से नहीं होगा। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर एंड देन देयर कम्स द टीचर। अगर कोई बच्चा वो सब्जेक्ट का टीचर से बहुत डर जाता है, पहले तो वो सब्जेक्ट भी पसंद नहीं आ रहा है या पल्ले नहीं पड़ रही है, और फिर टीचर, ये 2 कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है वो सब्जेक्ट वो बच्चे के लिए। तो वो एक चीज़ होता है। तो यही हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को रियलाइज़ेशन दिलवाने के लिए कि देखो, फेल तुम हुए हो इसके मतलब ये नहीं है कि तुम एक बैड स्टूडेंट हो। दिस इज़ जस्ट क्लास 7 और क्लास 8 और क्लास 9 एग्ज़ाम, बट nobody is going to see your this result when you go for a job। तो क्लास 9 का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, फाइन। बट अगर तुम देखोगे कि तुम क्यों फेल हुए हो, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि फेलियर का वजह क्या है, किस-किस रीज़न के लिए तुमने, और अल्टीमेटली द सब्जेक्ट वो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं। मतलब बहुत कम टाइम बिताया है वो सब्जेक्ट के पीछे। वो तो अल्टीमेट रीज़न है ही, पर क्यों एक बच्चा डिसाइड कर रहा है या अवॉइड कर रहा है वो सब्जेक्ट को पढ़ने के। हाँ, वहाँ पे जाना है, थोड़े और सोर्स में जाना है। क्यों तुम अवॉइड कर रहे हो? कौन-सा चीज़ तुम्हें माने कठिनाई दे रही है या कठिनाई महसूस हो रही है? किस विषय के लिए? माने किस-किस एस्पेक्ट्स के लिए इन सब्जेक्ट का? फिर ट्यूशन टीचर्स, कभी-कभी तो वो बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, सेम सब्जेक्ट, पर फिर भी नहीं हेल्प हो रहा है। फिर पेरेंट्स से बातें होती हैं कि आप देखिए कि ट्यूशन टीचर से भी बात कीजिए। स्कूल का तो हम लोग हर वक़्त मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, पर अगर ट्यूशन टीचर का कुछ अदला-बदली कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जाके वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए वो बच्चे के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस अगर आता है, तो वो कोशिश फर्दर करेगा कि ना मैं अभी कर पाऊँगी। फेल मार्क्स को पास मार्क्स से। फिर मैं एक गोल सेट करवाती हूँ बच्चे के लिए, ते तुमको 30 मिला है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग और आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट 80। ये ऐसा नहीं हो सकता है। इट वन गो आई हैव टू गिव सच अ गोल, बच्चा और भी डर जाएगा कि मुझे मेरे से नहीं होगा फिर। वो नेगेटिव जो एक थॉट लूप है उससे उसको निकालना पड़ेगा। तो वो हम कोशिश करते हैं। ज़्यादातर इसमें टीचर्स हेल्प कर सकते हैं या पेरेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा? पेरेंट्स, टीचर्स बोथ। फिर मैं टीचर्स से भी बात करती हूँ कि वो डरी हुई है, उसको थोड़ा-सा
मदद और चाहिए, हुँ। और बच्चे को भी बोलती हूँ कि तुम मैम से बात करो या सर से बात करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लिख के सर को दिखाओ, जो क्लास वर्क या होमवर्क से बाहर है, ओके, तुम खुद से एफर्ट डालो। ओके, उस सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ, ओके, फिर गोल सेट करो, जे तुमको अभी 30 मिली है, तुम 80 गोल मत सेट करो, तुम 50 का गोल सेट करो या 60 का गोल सेट करो, तब जाके तुम्हें 50 मिल सकती है आराम से, तुम पास हो जाओगे। पहले पास का गोल हम सेट करेंगे, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, तो ऐसा करके जा सकते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा प्रोसेस बताया मैम कि एक बच्चे का अगर वो बहुत फेलियर से गुज़र रहा है, तो उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप ही हैंडल करना है। डायरेक्ट वो फर्स्ट आया या मतलब वो उस लायक नहीं है या स्कूल चेंज करा देने से बेटर है कि पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए, उसको छोटा-छोटा गोल दे के उसको उतना प्रैक्टिस करवाए और वो उससे लेवल उसका बढ़ते रहे वहाँ से। और थोड़ा-सा एनकरेजमेंट भी चाहिए उसको, एनकरेजमेंट भी चाहिए। क्योंकि क्रिटिसाइज़्ड होने के डर से भी वो लोग ना बहुत विथड्रॉन हो जाते हैं, बहुत स अपने आप को बहुत एक कर्ल अप कर लेते हैं, नहीं होगा। एक बच्चे की बात बता रहा हूँ कि बच्चे को पता है कि उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके माइंड में आया, उसने एक बात शेयर की कि मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैं इस जगह पे बेटर हूँ। हुँ, हुँ। तो आप लोग मुझे पढ़ाई क्यों रहे हैं? मैं वही करूँ ना जो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हुँ, वो हुँ। बच्चा खुद से बोल रहा है। हो सकता है वो पेरेंट्स से ये बात सुना हो, लेकिन अब वो उसके माइंड में ये आ रहा है कि मेरा मेरा मैं मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं उसी पे काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको सिखाना चाह रहे हैं कि आप जो अच्छा लग रहा है वो तो करोगे ही, लेकिन साइड बाय साइड आपको वो पढ़ाई जो है, स्टडीज़ को आपको मेंटेन करते हुए ही जाना है। हाँ, पर इसकी वजह भी तो बोलना होगा बच्चे को। हम अगर उसको रीज़न ना दें, एडोलेसेंस बहुत अच्छे से रीज़न के यहाँ पे साथ काम इसका क्या करता है। रीज़न होगा फिर, इस देखिए, केस में? मैं जब बोलने की कोशिश करती हूँ बच्चों को, मैं बोलती हूँ कि तुम प्लेयर बनना चाहते हो, हुँ। वेरी वेल, यू आर ट्राइंग टू डिवोट योर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी बिहाइंड योर प्रैक्टिस एंड टूर्नामेंट्स। पर पढ़ाई जो है, वो एक नेसेसिटी है, हुँ। ये ऑप्शन नहीं है। टिल सर्टेन एज ये नेसेसिटी है। जैसे कि क्लास 10 तक का पढ़ाई will enable you to understand how the world around us work in basic way. क्लास 10th के बाद मैंने भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है या और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है कि कैसे ये वर्ल्ड काम करता है, थिंग्स अराउंड अस काम करता है। तुम जब घर में भी बैठे किचन में जाओगे, गैस जलाओगे, ये जो एलपीजी है, ये प्रेशराइज्ड गैस है, ये जो केमिस्ट्री का नॉलेज क्लास 10 तक तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम इससे ही कुछ घर का इलेक्ट्रिकल कुछ ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं कैसे आ रहा है, पर ये आता है। एक जनरल नॉलेज के तौर पे तुम्हें सर्व करेगा। ये तुम्हें डायरेक्टली कोई पैसा नहीं कमा के देगा। हुँ। इट विल हेल्प यू टू गेन सम मोर नॉलेज इन फ्यूचर। नाउ तुम स्कूल एजुकेशन में हो, अगर तुम अभी स्कूल छोड़ भी सकते हो, ड्रॉप आउट कर लो, मानो कि तुम ड्रॉप आउट हो गए। तो स्कूल में रहते हुए 2-4 और तुम्हारे पीयर ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ अगर बात करते हो, तो तुम्हारा जो एक नज़रिया बदलेगा, ए एक एबिलिटी होगा टू कॉन्फिडेंटली स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो तुम अगर स्पोर्ट्स के मैच के बाद मैन ऑफ द मैच या कुछ हो जाते हो या वुमन ऑफ द मैच, तो तुम्हें कुछ बोलने के लिए बोलेगा, तुम्हारा बात करने का अंदाज़ा नहीं है, तो तुम कैसे बोलोगे? कैसे बात तो दैट इज़ वेयर आई जस्ट एक्सप्लेन देम। स्पोर्ट्स में तुम जा रहे हो, तुम क्लास 10 तक पास किए। स्पोर्ट्स कोटा में अगर जॉब मिलता है, तो क्लास 10 का ही सैलरी मिलने वाला है। अब पैसों के हिसाब से। हुँ। क्लास 12 तक पास किए हो, तो क्लास 12 का हिसाब से सैलरी मिलेगा। अगर तुम डिस्टेंस में ग्रेजुएशन करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, स्पोर्ट्स तुम्हारा मेन है, पर डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कर लिया तुमने, तो ऑफिसर रैंक का सैलरी मिलेगा तुम्हें। सो पढ़ाई का ये भी एक है, पढ़ाई का और भी एक है कि इंटरनल जो हमारे नज़रिया को पढ़ाई चेंज करता है। पर हमारी सोसाइटी में ना अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई को मनी के साथ इक्वेट करना एक प्रैक्टिस जो हमारे बचपन में भी हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही टर्न ऑफ कर देता है बहुत सारे बच्चे को, हुँ। पढ़ाई से दूर कर देता है कि
तुम एक फेलियर हो जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़ाई अगर नहीं किया। हाँ, पढ़ाई और ये भी मैं बोलती हूँ, पढ़ाई इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू अर्न मनी। स्पोर्ट्स या आर्टिस्टिक एनी फील्ड, इट्स वेरी अनश्योर, बट अगर तुम पढ़ लो, कुछ ना कुछ तुम करके कर लोगे। लिटरेसी ज़रूरी है। कितने भी हो, तुम कुछ तो कमा लोगे। कुछ तो कर लोगे। हाँ। कुछ नहीं तो अपने कम एज के, कम क्लास, हाँ, छोटे हाँ, हाँ। क्लासेस के बच्चों को तो पढ़ा लोगे। हाँ, हाँ। तो पढ़ाई का बेनिफिट्स फ़ायदे तो जो है। है, वो भी उन लोगों को समझाना है। आपने जो बताया ना मैम कि ये ऐसे-ऐसे इस लेवल की सैलरी, इस लेवल में जाओगे तो इस लेवल का पोस्ट आपको मिलेगा, पढ़ाई ज़रूरी है और आपकी हॉबीज़ से आप हुँ, हुँ। स्किल भी ले रहे हो। ये आप एक सर्टेन एज के ही बच्चों को समझा सकते हो। जी। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या अंडर एज हैं, मतलब मतलब क्लास नहीं, एज उनका अगर 7, 8, 9, 10 साल के हुँ, हैं, हुँ। उन बच्चों का ना मतलब मेंटल चीज़ ही अलग है। हाँ, ये है कि उ उस टाइप में जो एज वाइज़ हमको देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। जब अर्ली एज होता है, तब कभी-कभी ऐसा होता है कि असेसमेंट की ज़रूरत होती है कि एडीएचडी है या कुछ और है, जिसके लिए ये बच्चे का पढ़ाई का प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई लिख नहीं पा रहा है या लिखना नहीं चाह रहा है, हैंडराइटिंग इज़ वेरी पुअर एंड अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लो और लेस। सो तब सोच एक डिफरेंट एंगल में जाता है। हुँ, पर ओके, जब मतलब आपका सॉल्यूशन भी अलग होगा। हाँ, स्टेज वाइज़ होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस और द क्लासेस। तो ये जो बात हमने बोला वो क्लास 8 ऑनवर्ड्स के बच्चों को मैं समझा पाती हूँ। ये क्लास 3-4 के बच्चे के लिए नहीं है। तो अभी जब बच्चे स्कूल्स में हैं, जो आपके पास आते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनको, मतलब इश्यूज़ क्या, अब जो सोशल मीडिया से ज़्यादा चिपका हुआ है। ऐसी कोई जो सॉल्यूशन आप जो देते हैं, जो इंस्टेंटली उनको बंद करना चाहिए, या जो पेरेंट्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अगर कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर कुछ दे पाए कि ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट किया जाए बच्चों को, तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं हमेशा मेरी स्कूल का भी जो पेरेंट सेशंस होते हैं उसमें मैं बोलती हूँ पेरेंटल कंट्रोल फ़ोन में डालने के लिए। पर अभी-अभी ये एक प्रॉब्लम तो है, पेरेंट्स से बच्चे टेक्नोलॉजिकली आगे जाते हैं, हर वक़्त। तो पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कैसे वो लोग बायपास कर देते हैं कुछ अ, ऐसे सिक्योरिटी या सेफ्टी थिंग्स लाइक पेरेंट wants to monitor the phone of the child. The child was given a phone during pandemic due to classes and online things, etc. And now the phone cannot be taken back because already habit has been formed. Now the phone has become a nuisance. This is the very uh, prevalent case right now. जी पेरेंट्स कम एंड से फ़ोन तो दे दिया, अब तो फ़ोन के बिना ये कुछ नहीं करता, फ़ोन देखता रहता है, बोर्ड्स है सामने और इट्स ट्रू कभी-कभी मैं अभी क्या करती हूँ, पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मुझे फ़ोन लाके इन लोगों का डिजिटल वेलबीइंग से स्क्रीन टाइम कितने कौन-सी ऐप में क्या हाँ, 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 वो दिखाइए, ये आप भी मॉनिटर कीजिए और मैं ज जिन बच्चों का एक इंटरनेट एडिक्शन का टेंडेंसी है देयर इज़ अ बेसिक स्क्रीनिंग फॉर एडोलेसेंट्स आईएटी इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट है। तो वो स्क्रीनिंग करके मैं देखती हूँ वो स्कोर कितना है, तो मैं चाइल्ड को भी अवेयर करती हूँ। ये ज़्यादातर क्या होता है 8 प्लस 8 ऑनवर्ड्स 9, 10, 11, 12 में ये ज़्यादा होता है। एज। हाँ, क्योंकि देखिए अब सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से क्लास 8 तक ज़्यादातर पेरेंट्स पढ़ाई को मॉनिटर कर सकते हैं, वो समझते हैं पढ़ाई। हुँ। फिर क्लास 9 ऑनवर्ड्स ऐसा पढ़ाई होता है जो पेरेंट्स अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स। उनको बैठना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर, अगर वो ऑलरेडी दूसरे कुछ प्रोफ़ेशन में हैं, फिर जाके वो समझेंगे। तो तब जाके क्या होता है पेरेंट्स देखते हैं कि तू पढ़ने बैठा है या नहीं? हुँ, सिर्फ़ यही देख पाते हैं। हाँ, या फिज़िक्स पढ़ रही है या केमिस्ट्री पढ़ रही है या क्या पढ़ रही है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? पर जितना आगे जाता है पढ़ाई के अंदर तो वो लोग घुस नहीं नहीं पाते। घुस पाएँगे, हाँ। तो तब होता है वो लोग हाँ, ट्यूशन टीचर ने एक पीडीएफ शेयर किया है, ये एक फ़ोन से देखना है, ये देखना है, तो ये भी ट्रू है। हुँ। कभी-कभी
अभी पैंडेमिक के बाद से तो हर किसी चीज़ का ग्रुप बन गया है। हमारे फ़ोन को भी अब अगर आप देखेंगे, हर क्लास के ग्रुप है, टीचर्स के ग्रुप है, बहुत सारे है। तो कभी-कभी हम लोग भी मटेरियल्स डालते हैं ग्रुप में, ये भी ट्रू है। तो तब मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके घर में कोई बड़ा-सा स्क्रीन है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, पढ़ाई के टाइम में अगर उन लोगों को कुछ डाउनलोड करना है या देखना है तो बड़ा स्क्रीन में, फ़ोन नहीं देना। मैं ये पेरेंट्स के सामने ही बच्चों को बोलती हूँ या बच्चों के सामने ही पेरेंट्स को बोलती हूँ कभी-कभी। एवं मैं एंड में ये भी करती हूँ कि पेरेंट्स को जब सेशन में बोल दिया, तब बच्चों के क्लास में जाके बोला, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं यही बोल के आई हूँ, तुम्हें पढ़ाई के वक़्त नो फ़ोन इज़ अलाउड, नो स्क्रीन टाइम, नो, इट विल बी अ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट टाइम। स्टिक नो डू दैट। येस, एंड दिस इज़ फॉर योर benefit, and I give them the explanation because it is easier in a phone to go to a different app or different window, and it's easier for them to hide also from parents because it's very personalized screen. Yes. And whenever you do that, it is a trap. Now Mark Zuckerberg is making money on your expense, and your future is getting ruined, your brain is getting trained to see the reels for 30 seconds, 60 seconds, so your attention span is becoming lower and lower. Mark Zuckerberg is also a parent, but you go and ask him whether he is allowing his kids to use Instagram so much. Or whatever they use. They use Discord and many other threads. सभी एक कॉइन के ये साइड और उस साइड है. सो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी हर एक मीडिया में जाके अकाउंट क्रिएट करना टू सी व्हाट किड्स आर गोइंग थ्रू. बट अगर हम कर सकते थे, पेरेंट्स भी कर सकते थे, तो अच्छा हुआ था. इसीलिए जब वो बड़े होते हैं, जो ये क्लास 5-6 का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, अ, वो जो कार्टून देखते हैं या जो एनीमे, अब एनीमे का बहुत क्रेज़ है. तो साउथ कोरियन बैंड्स का बहुत यस, क्रेज़ यस, है। के ड्रामा का क्रेज़ है. अ, ज़्यादातर एडोलेसेंट गर्ल्स आर इंटू के ड्रामा दीज़ डेज़. इन माय स्कूल आल्सो आई हैव सीन. बीटीएस का फैड अभी खत्म हो गया है. अब स्ट्रे हाँ, किड्स आ हाँ, रहा है, 5 साल पहले भी बीटीएस बहुत ही क्रेज़ था वो। हाँ, अब 4-5 स्ट्रे साल किड्स पहले. भी बहुत हाँ, क्रेज़ है हाँ, अभी। तो अ, हम लोगों को भी जानना होगा, तो पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि टाइम निकाल के उनके साथ बैठिए. ऐसे मत बोलिए कि तुम लोग क्या देखते हो, क्या सुनते हो, ये ब वहाँ नहीं जानिए, है क्या, कौन है ये एक बॉय बैंड है या गर्ल बैंड है, क्या है, इनका नाम क्या है, ये लोग क्या करते हैं, किधर बड़े हुए? आप जेन्युइनली इंटरेस्ट शो अ, कीजिए, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ, मेरी वर्ल्ड, आई कैन शेयर माय वर्ल्ड ये टू लोग सम इतने एक्सटेंट ज़्यादा हाँ, विथ माय एलियन नहीं पेरेंट्स. है। हाँ, विथ माय पेरेंट्स और विथ माय गार्डियन. तो देखिए ये यहाँ पे लेकिन मैम सॉरी टू इंटरप्ट, एक आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि आपने पेरेंट्स को डायरेक्ट नो बोला कि उनको फ़ोन मत हुँ, दो। हुँ, लेकिन आपने अलाउ किया कि अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनको देना है, उनको हुँ, चाहिए फ्रेश मूड माइंड फ्रेश करने के लिए, तो आप बड़ा स्क्रीन दो। हुँ, हुँ, उसपे उसको जो एक्टिविटी करना है, इसके भी बहुत सारे रीज़न आपने बताए। स्क्रीन बड़ा होगा, हुँ, उनके आइज़ के लिए, प्लस वो हाइड नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ. ये एक नया पर्सपेक्टिव मेरे को भी हाई सामने आया। कर सकते हैं, पर एटलीस्ट पेरेंट्स और घर हाँ, वाले तो घूमते-फिरते होंगे ना हाँ, काम के हाँ, हिसाब हाँ। से, तो देख सकते हैं कि स्क्रीन में क्या चल क्या रहा है. चल और रहा है? इट्स इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन फ़ोन टू हाइड और टू गो टू अ हुँ, डिफरेंट हुँ। विंडो. और मैं ये भी बोलती हूँ, आजकल के ज़माने में देखिए, फ़ोन बिल्कुल हम नहीं देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी-कभी, पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं हो को पाता मिलेगा, वैसे। तो हम स्कूल जाके देखेंगे कि फ्रेंड्स कर रहे हैं, हाँ। उसको ये पता है, उसको ये पता है, तो जी। डिस्कशन में मैं पार्ट नहीं ले सकती और मुझे बोलेगा, तू तो ये पता नहीं है, तू बच्ची है, तू ये है, वो है। फिर उन लोगों का भी और एक वो सेल्फ, हाँ, हाँ, इमोशनल हाँ, काम करेगा। हाँ, सेल्फ एस्टीम अलग का हाँ, वो अलग प्रॉब्लम हो इमोशन जाता काम है, करेगा यहाँ पे, हाँ। क्योंकि आई कैन नॉट फिट इन. सो देन पेरेंट्स के ऊपर जाके पूरा एक ग्रज क्रिएट हो जाता है कभी-कभी, ये भी होता है. कभी-कभी कोई बच्चे को अगर बहुत अच्छे से समझाया जाए, तो वो बच्चे बहुत एक मॉरल हाई स्टैंडिंग से, हाँ, ये खराब है, इसीलिए मैं जो कर रही हूँ वो सही है. ये भी किसी-किसी बच्चे के अंदर आता है, पर ज़्यादातर नहीं आता है. ज़्यादातर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो लोग कितने मज़े ले रहे हैं. मेरे पेरेंट्स तो मुझे अलाउ नहीं करते, मेरे पेरेंट्स तो खड़ूस है.
ऐसा सोचते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ठीक है तुम आधा घंटे देख लो, पूरे हफ्ते वीकडेज़ में आधा घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं मिलेगा। और यूट्यूब देखो क्या ये देखो। और जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो न्यू पेरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि यूट्यूब किड्स दे दीजिए। अगर आप लोग बोथ वर्किंग हैं और घर में एक टैब दिया हुआ है बच्चे को कभी-कभी, या घर में सीसीटीवी भी लगवाते हैं तो मॉनिटर करते हैं, घर में वाईफ़ाई है, क्योंकि वो वर्क प्लेस से देखते हैं बच्चे को। तो वाईफ़ाई हर वक़्त ऑन है। तो बच्चे अगर स्मार्ट टीवी या कंप्यूटर कुछ भी कनेक्ट कर लेता है तो इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। हुँ, देखिए प्रॉब्लम तो डिवाइस में नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरनेट में। इंटरनेट में है, यस। अभी मुझे भी और भी कंसर्निंग लगता है, कभी-कभी मैंने कुछ-कुछ क्लास 5-6 के बच्चों को भी डार्क वेब के बारे में बात करते हुए सुना है। सो अगर दे आर गिवन इंटरनेट एक्सेस इन एन अनमॉनिटर्ड वे, that can lead to some dangerous consequences because they get exposure from an early age जो उनको समझ में नहीं आएगा, पर वो इंफॉर्मेशन तो जा रहा है, पर उनको पता नहीं इंफॉर्मेशन को लेके क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, क्योंकि उनके पास वो मेच्योरिटी नहीं है। तो समटाइम्स किड्स ट्राई टू एक्ट आउट some different things, some plays, on other kids. Mm, that gives a very, alarming uh, concern. Sometimes that raises an alarm. तो आपने मैम अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी ये गाइड कर दिया कि आपको फ़ोन से बच्चे के फ़ोन से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इंटरनेट से प्रॉब्लम है। आपने ये भी बताया कि इंटरनेट में भी वो बच्चे किस हद तक जा सकते हैं, तो आपको उस पे वॉच भी करना है। उनके हो सकते तो इसके लिए वो हिस्ट्री भी देख सकते हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं। हिस्ट्री भी डिलीट कर देता है बच्चे, हाँ, वो होता है। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल सेट करना कंट्रोल शॉट करना है। कि पेरेंट कुछ भी नया अगर अपना ऐप फ़ोन हाँ, में, हाँ, हाँ। पेरेंट अगर अपने फ़ोन में वो पासवर्ड नहीं डालेंगे उनका गूगल का, या जो लोग एंड्रॉइड यूज़ मैंने करते करके हैं। रखा हाँ, हाँ, है। हाँ। मैंने कि हाँ, आपको भी उसका पता है। आईडी है ऐसा दे दिया है कि हाँ, उसको हाँ। हर एक ऐप डालने से पहले या कुछ भी हाँ, हाँ। देखने से पहले उसको पासवर्ड चाहिए पेरेंट्स का। वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। ऐप इंस्टॉल और टाइम सेट हो जाएगा किस हाँ, टाइम हाँ। 1 घंटा अगर फ़ोन चलेगा उसके बाद उसको ऑफ हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा फ़ोन। और अदर सिक्योरिटी थिंग्स लाइक हुँ, एपीआई से भी कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हैं। हाँ, तो वो भी अगर ये भी देखिए, ये तो आइडियल सिचुएशन के बारे आइडियल में से हम हाँ, बात कर रहे हैं, ये हाँ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं हर पेरेंट्स नहीं जानते ये सब। हर पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है कि इसको सीख के फिर बैठ के, क्योंकि घर चलाना भी बहुत सारा काम एक्चुअली रहा। हाँ, काम है मैम। मतलब अपने प्रोफ़ेशन से लौटने के बाद भी बच्चे का होमवर्क रहता है, पढ़ाई रहता है, घर का काम को-करिकुलर होता है। एक्टिविटीज़ रहता है, बहुत सारा कुछ रहता है। पर आइडियली अगर ये कर सकते हम तो अच्छा होता, पर ये एक बैलेंस, मतलब आइडियल जो है और जो हो रहा है, उसके बीच कहीं पे हम अगर मीट कर सकते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके कुछ तो हो सकता है। कुछ तो पूरा मतलब गिव अप करने से बेहतर है कि नहीं ऐसे पूरा नहीं होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो कर सकते हैं। और जो अभी अर्ली पेरेंट्स हैं, जो अभी नया स्कूल शुरू करते हैं, वो बच्चे को वो पहले से अगर ऐसे-ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। अच्छा मैम एक जनरल एक क्वेश्चन था मैम कि पॉडकास्ट जो इस टाइप के हम लोग कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कितना बेनिफिट कर सकता है? इस टाइप के नॉलेजेबल पॉडकास्ट है जिसमें गेस्ट ऐसे आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं। ये अगर पेरेंट्स को बताना पड़े कि अभी ये जो गाइडेंस मिला, वो गाइडेंस अगर वो पॉडकास्ट पूरा नहीं देखें या ऐसे कुछ शोज़ हैं जो पूरा नहीं देखें, ये भी तो पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, अदरवाइज़ वो नॉलेज तो उनके पास आएगा नहीं। जी, ये तो सभी का ही प्रॉब्लम है ना। हुँ, ये रील देख के या फ़ेसबुक हाँ, में या यूट्यूब में ये पेशेंस लगा के एक बड़ा वीडियो को पूरा देखना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। ये बड़ों का भी ब्रेन का कंडीशनिंग ऐसा हो गया है। हुँ। बहुत टाइम में, और बच्चे का तो बहुत फ़ास्ट हो रहा है। वो लोग 1 सेकंड भी नहीं रुकते कि उसको पता लग जाता है कि ये रील देखना नहीं है। हाँ, बड़े देखते हैं। वीडियोज़ को ना देख के वो छोटे-छोटे रील्स हाँ, को हाँ। से नॉलेज ले लेते हैं। अब जैसे कि जिस स्कूल्स में हमारे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अवेयर करने की। तो सम बच्चे दे आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन इट इज़ इन द रील फॉर्मेट। हुँ, बट आई ऑलवेज़ also tell them type and watch a longer video, and also tell the parents as well
the same things. And if they also see, मैंने kids, अगर वो भी देखेंगे कि घर पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस है, तो वो लोग भी इनकरेज्ड होंगे कभी-कभी। पेरेंट्स जैसे साथ में लेके सिनेमा देखते हैं, वैसे साथ में भी ये सब सुन सकते हैं। तो ये हैबिट थोड़ा ओके, साथ में ले गए। हाँ, साथ में कर सकते हैं। और पेरेंट्स साथ में बच्चों को साथ में ले गए। हाँ, हाँ। कुछ भी शो देखे या साथ में रख हाँ, लें। जैसे कि इस टाइप का पॉडकास्ट भी देख ओके, सकते हैं पॉडकास्ट देख सकते हैं। कि अच्छी बात है। इंटरव्यू सुनना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी अच्छा है। तो मैं भी बोलती हूँ कि तुम लोग अपना जो आइकॉन्स है, स्पोर्ट्स आइकन है या मूवी स्टार्स हैं, इन लोगों का इंटरव्यू भी देखना। एक्ज़ैक्टली मैम। सिर्फ मूवीज़ या गेम देख के तुम एंटरटेन्ड होके जा रहे हो, ये भी जब जो इम्पोर्टेंट है, एंटरटेनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। But first is your work and how you are going to shape your personality as a communicator, as a person, uh, overall. So तुम उन लोगों को भी देखो। हम सभी को चाहिए ये देखना। वेरी नाइस मैम और बहुत ही हम लोग डेप्थ में गए इस चीज़ को और इतना प्रैक्टिकल बात जो समझने वाली बात है अगर पेरेंट्स उसको अच्छे से समझ पाएँ, तो उनको बहुत अच्छा एक आइडिया क्रिएट होगा, अपने बच्चों को साथ डील करने के लिए। मैंने भी बहुत कुछ सीखा मैम। मैंने भी प्रैक्टिकल बहुत ऐसी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पाया था, आपने उस चीज़ को इलैबोरेट करके बताया कि ऐसा क्यों? तो ये तो एक्चुअली ये मेरा ही प्लस पॉइंट हुआ आपके साथ बैठने का कि मैं डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ये इन्फॉर्मेशन लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।